हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर नंबर 11 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और जो भी फॉर्मूलेज हैं इस पे बेस्ड वो ज़रूर याद करें ताकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो 11.1 में हमारा स्पेशली कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बारे में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 देखो क्या दे रखा है हमारे पास। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 centimeter and base radius is 7 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो पहले हम इधर एक कोन बनाते हैं। ये हमारा एक राइट सर्कुलर कोन है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एक राइट सर्कुलर कोन। अभी इसमें ये जो है इसका हो गया रेडियस, और ये होती है हमारी स्लैंट हाइट, और ये जो होता है ये हमारा होता है हाइट। ठीक है, हमें दे क्या रखा है अभी यहाँ पे, स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो एल दे रखा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। अभी देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम क्या लिख लेंगे, 22/7। ठीक है, ये हमें 22/7 लेनी होती है। रेडियस हमारे पास दे रखा है 7 और स्लैंट हाइट हमारे पास दे रखी है 10। तो 7 से 7 हुआ कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 22 × 10 हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16। पहले हम कोन बना देते हैं यहाँ पे एक। तो ये हो गया हमारा एक कोन। ठीक है, ये हमारा कोन हो गया एक। ये हमारा एक कोन हो गया। इसमें हमें दे क्या रखा है अभी, तो हमें इसमें दे क्या रखा है, हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर। तो इधर हाइट दे रखी है, ये हमारी हाइट हो गई 16 सेंटीमीटर। और हमारा रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, दो चीजें निकालनी है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अभी देखो पाए की वैल्यू यहाँ बोल रखा है कि 3.14 लेनी है। तो सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, तो हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल। अभी देखो हमारे पास दे क्या रखा है, एक तो आर दे रखा है, पहले हमारे पास क्या देकर दे रखा है, हाइट ऑफ द कोन। तो एच हमारा दे रखा है 16 सेंटीमीटर और आर क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, ये एल हमारे पास नहीं दे रखा है तो पहले हम निकाल देंगे इसके लिए एल। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हमारा एल आ जाएगा। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कितना है, देखो 12, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अभी 12 का स्क्वायर क्या होता है ये हमें याद होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर होता है 144, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर हो गया 256। ठीक है, अभी दोनों को कर दो ऐड, तो 144
प्लस 256 कितना हो जाएगा, 6 + 4 हो गया 10 और ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो एल स्क्वायर हुआ 400, तो एल कितना हो जाएगा, √400 और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, 20 का, तो एल हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू आ गई। अब निकाल दो आराम से कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू देखो अपने मन से मत ले लेना, यहाँ जब दे रखी हो तो यही वाली वैल्यू लिखनी है। 3 पॉइंट, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई आर एल, तो पाई हो गया हमारा 3.14 इंटू रेडियस हो गया हमारा 12 और एल कितना निकाला हमने 20। अभी इसको कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3.14 इंटू 12, तो हम लिखते हैं 314 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये कितना आया, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। देखो इसमें कैलकुलेशंस मेन है इस चैप्टर में, अच्छे से कैलकुलेट करना, जल्दी जल्दी में मत करना, एक भी अगर मिस्टेक हो गई तो पूरा आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो 2 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 और 3 1 ज़ा 3, तो ये हुआ 8 6 7 3। अभी मल्टीप्लाई करना है हमें 20 से, तो हम 2 से कर लेते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 + 1 13, 2 7 ज़ा 14 + 1 15, 2 3 ज़ा 6 और ये 7। तो हमारा आंसर क्या आया, 7 5 3 8। और देखो जीरो हमने नहीं लिखा था तो जीरो भी लिख देते हैं। अभी पॉइंट है यहाँ पे, तो 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट मत भूल जाना, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट नहीं करा था। तो हमारा आंसर क्या आया, 753.8 और यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो सब चीज़ें हैं मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये आपको रफ कॉलम में करनी है सारी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया इसका, 753.8। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, पाई आर, आर प्लस एल, वैल्यूज रख देते हैं। तो पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इनटू रेडियस कितना है हमारा, देखो रेडियस हमें लेना है 12 और आर हमें वापस से 12 और एल कितना 20। अभी कर दो इसको सॉल्व, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ गया 32। अभी वापस से इनको मल्टीप्लाई करो, तो 314 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ये सब आपको रफ कॉलम में करना है। अभी नीचे इधर मल्टीप्लाई आया, तो 4 1 ज़ा 4, 1 3, तो कितना आया ये 3 7 6 8। अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करें हम, 32 से, तो हम इसको लिख देते हैं 3 7 6 8 मल्टीप्लाई बाय 32। और साथ में पेन पेपर लेके बैठो और मेरे साथ साथ सॉल्व करो। ठीक है, तो कैलकुलेशंस मेरा देखने से समझ में नहीं आएगा, खुद साथ में करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है। तो 8 2 ज़ा हुआ 16, 2 6 ज़ा 12 + 1 13, 2 7 ज़ा 14 + 1 कितना हुआ 15 और 2 3 ज़ा 6 + 1 हुआ 7। अभी 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18 + 2 20, 3 7 ज़ा 21 + 2 23, 3 3 ज़ा 9 + 2 11। तो कितना आया ये 6 7 5 10 2 1, तो 1 2 0 5 7 6 आया। पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2 डिजिट से पहले, तो 1 2 0 5.76 और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गए हमारे दोनों आंसर्स, ये हमारा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया और ये हमारा हुआ टोटल सरफेस एरिया। और यही दोनों चीज़ें हमें निकालनी थी। ठीक है,
तो ध्यान देना है, तो हमें क्या निकालना था, कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल दिया। पहले एल निकालेंगे उसके लिए, क्योंकि हमारे पास आर और एच दे रखा था, तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी है इसकी पहले। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, अ कॉर्न कॉप शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन। अभी भुट्टा सब लोग खाते हैं हम, तो ये कैसे शेप में होता है, देखो ये कॉर्न शेप में होता है। तो हमें क्या लिखा है कि इधर कॉर्न कॉप शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन, ये कॉर्न शेप में है। हैज द रेडियस ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड एस 2.1 सेंटीमीटर, मतलब इसमें उसने दे दिया इसका रेडियस, रेडियस है हमारा 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ, लेंथ के लिए ब्रैकेट में लिखा है हाइट। तो ये हाइट दे रखी है हमारे पास, हाइट एज 20 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या दे रखा है, इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉप कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉप। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में सरफेस क्या है, एरिया सरफेस ऑफ द कॉप कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, 4 ग्रेन्स का एवरेज वो करता है, तो हाउ मेनी ग्रेन्स वुड यू फाइंड ऑन द एंटायर कॉप। तो क्या करेंगे इसमें, पहले तो इसके लिए एल निकालो, फिर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया की बात कर रहा है वो। तो हम पहले निकालते हैं इसका एल। एल क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना हो गया, देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, बट यहाँ पॉइंट है तो ये हो जाएगा 4.41 प्लस 400। तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 404.41। तो एल क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 404.41। अभी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, तो इधर साइड में निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट। बचपन में हमने निकाला है इसके स्क्वायर रूट, 8th क्लास में ही हमने देखा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, पीछे से पेयरिंग करते हैं दो दो नंबर्स की। ये बच गया तो इसकी भी पेयरिंग एक नंबर का ले लेते हैं इसको। अभी देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो 4, जिससे यहाँ पे 4 आ जाए, तो 2 2 जा होता है 4, मतलब ऐसा कोई नंबर लो जो स्क्वायर बने, स्क्वायर्स होता है किसी का, तो 2 का 2 2 जा होता है 4। ठीक है, अभी इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्रॉस 4 में से 4 गया 0। अभी क्या करेंगे, ये पूरा पेयर का पेयर उठा के नीचे लेके आएंगे, तो 0 4 हम नीचे लिख देते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अलग से भी एक सेशन लेंगे जिसमें ये स्क्वायर रूट पढ़ लेंगे कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0 4। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है, ये जो 2 आया यहाँ पे, इसको इधर 2 को कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4। ठीक है, ध्यान से समझना है। अभी यहाँ पे एक ऐसा नंबर इधर लगाना है जिससे अगर जो नंबर हम यहाँ लगा रहे हैं, जैसे हमने जो भी नंबर यहाँ लिखा वही नंबर हमें ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे 4 है, 4 कैसे आएगा, यहाँ पे तो 4 ऑलरेडी है, तो 0 ही करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0, यहाँ पे भी लिखेंगे 0 और यहाँ भी लिखेंगे 0, क्योंकि इसका पेयर जो है 0 4 का वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस चीज़ को। तो क्या करें हम, इसको माइनस, यहाँ आ जाएगा 4, इस पेयर को उठा के नीचे ले आते हैं 4 4 1। अभी इसमें क्या करें, जो ये नंबर हमने करा था इससे मल्टीप्लाई ऊपर, तो इसको 0 लिख देते हैं वापस से, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 4 0। ठीक है, अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे ये 4441 आ जाए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ध्यान से समझना, देखो 401 को 1 से करें तो ये कितना आएगा 104। अभी इसके आगे अगर हम करते हैं तो वो बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ पे भी लिखते हैं 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 401। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 41, और इधर हम 1 प्लस करें तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 0400। तो देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ एक तो प्लस का साइन आएगा,
यहाँ पे प्लस, यहाँ हमें माइनस करना था तो ये क्या क्या आया 41, तो यहाँ पे हमने प्लस किया तो ये क्या हो जाएगा 402। अभी देखो आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 00, पेयरिंग में लेके आएंगे 00 हुआ। अभी यहाँ पे 402 है तो हम ऐसा क्या इधर नंबर लाएं जिससे यहाँ पे 4100 या 4100 से कम कुछ है। तो देखो 4021 मल्टी, जो नंबर यहाँ लिख रहे हैं वही नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1204। तो क्या हो जाएगा ये 4021 4021 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 97। अभी आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 4 डिजिट में नंबर आ गया। तो यहाँ पे देखो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 डिजिट्स के पहले। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये एल हो जाएगा 20.11, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गई हमारी एल की वैल्यू। अभी क्या निकालेंगे हम, हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। भाई पाई की वैल्यू कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखी है तो हम क्या लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है हमारा 2.1 और एल कितना आया हमारा 20.11। अभी इसको कर देते हैं सॉल्व। तो देखो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और ये 0.3, 7 3 जा 21 होता है तो 0.3 हुआ। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 22 इंटू 3 होता है 66। अभी 66 को 2011 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, फिर यहाँ पे 6 6 0 12। तो ये हो जाएगा 6 6 प्लस 6 हुआ 12, 7 2 1, तो 132726। और पॉइंट कितने डिजिट्स के पहले लगेगा तो देखो 1 2 3, तो 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या हुआ 132.726। तो ये देखो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं, ये स्क्वायर रूट से लेकर मल्टीप्लिकेशन, ये सारा अपन को क्या करना है रफ कॉलम में करना है। रफ कॉलम में अच्छे से इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे हमें आंसर क्या लिखेंगे हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 132.726 आया। अभी देखो आगे अभी क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब। तो 1 सेंटीमीटर कॉब के जो है कितना एवरेज कैरी कर रहा है 4 ग्रेन्स। तो एक ग्रेन कितना करेगा, देखो 1 टॉफी अगर 4 रुपीज़ की है तो 4 टॉफीज़ में अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 132.726, ठीक है। पहले लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैरीज an average of grains equals to 4, therefore 132.726, मतलब हमें निकालना क्या है ये नहीं लिखेंगे, therefore grains found on the, क्या करेंगे grains found on the entire cob is equals to 132.726 मल्टीप्लाई बाय 4। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं 132.726 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 6 जा कितना हुआ 24, 4 2 जा 8 प्लस 2 हुआ 10, 4 7 जा 28 प्लस 1 29, 4 2 जा 8 प्लस 2 10,
4 3 ज़ा 12, 13, 4 1 ज़ा 4, +1 5। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 5 3 0 9 0 4। पॉइंट कहाँ पे लगेगा देखो? 1 2 3, तो 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लग गया। और आंसर किस में आया? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अप्रॉक्स हम क्या लिख सकते हैं? ये 0.9 है तो हम लिख सकते हैं इसको 531 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ करके लिख दिया, पॉइंट में 9 है तो राउंड ऑफ हो सकता है, 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट है, ये अच्छे से करना है। और भी क्वेश्चंस में आएगा, कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। तो यहाँ तक हमारे एग्जाम्पल्स थे। अभी हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो पहले तो यहाँ पे अज्यूम पाई इक्वल्स टू 22/7। पाई को हमें 22/7 लेना है जब तक कि कुछ और मेंशन नहीं हो। अगर मेंशन है पाई इक्वल्स टू 3.14 तो वही लेना, नहीं तो हमें पाई को 22/7 ही यूज करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में। तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उससे पहले हम रेडियस निकाल देते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 10.5 अपॉन 2। स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब L इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, R हो गया 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। देखो ये फॉर्मूलेज हमें लर्न होंगे ना तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, खाली फॉर्मूले लगाने हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है मेन। तो अभी पाई हमें लेना है 22/7, रेडियस हो गया 10.5/2 और स्लैंट हाइट हो गई 10। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करें इजीली। पहले इस पॉइंट को हटाओ, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने जीरोस आएंगे? 1, तो हम लिख देंगे 10। ठीक है, अभी देखो ये 10 से 10 हुआ कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10, तो कितना बचा? 3, फिर 7 5 ज़ा 35। अभी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 11 ज़ा 22। अभी 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा रफ साइड। ऊपर लिखना है हमें ये रफ कॉलम बनाओ पेपर, मतलब अपने आंसर शीट में रफ साइड में आओगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको। 5 1 ज़ा 5, इधर 1 लिखा, फिर 5 1, तो 5 6 1। हमारा आंसर क्या हो गया? 165। किसमें आएगा हमारा? ये यूनिट हमें जरूर से लिखनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको कर दो हाईलाइट। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर साइड में हम रफ कॉलम बना ही देते हैं, जो भी रफ काम होंगे हम इधर करेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह हमें करना है। तो आपको भी ये आदत होनी चाहिए कि आपको इधर रफ कॉलम बनाना है अपनी बुक में, अपनी कॉपी में, जो भी आप कर रहे हो। तो यहाँ रफ कॉलम बना के यहाँ लिख दो रफ। अभी जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन वगैरह होगा वो हम इस साइड करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या निकालना है हमें इधर? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर, लिख देते हैं। स्लैंट हाइट मतलब हो गया L। अच्छे से लिखना है ऐसे एग्जाम में या अपने नोटबुक में। स्लैंट हाइट क्या होती है? स्लैंट हाइट L इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, डायमीटर दे रखा है 24। ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। डायमीटर इज इक्वल्स टू 24।
तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो रेडियस हो गया हमारा 24/2। तो 24/2 कितना हुआ, 12 मीटर। तो रेडियस आ गया, स्लैंट हाइट आ गई। तो हम क्या निकाल देंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर प्लस एल। और पाई कितना लेना है हमें, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस स्लैंट हाइट कितनी है हमारी, 21। अभी इधर क्या लिखें, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 21 + 12 कितना हो गया, 33। अभी इनको करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 × 12 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर से ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और 4 + 2 6 2। तो देखो यहाँ पे अच्छे से रफ कॉलम बना के उसमें लिखोगे तो बहुत नीट एंड क्लीन आपका नोटबुक लगेगा। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे रफ कॉलम बनाया, वैसे ही अपनी नोटबुक में भी बनाओ, और उधर ही ये सब मल्टीप्लिकेशन वगैरह हमें करने होते हैं। तो 264 को 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 4 ज़ा हुआ 12, 3 6 ज़ा 18 + 1 19, 3 2 ज़ा 6 + 1 कितना हो गया, 7, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 + 1 19, 3 2 ज़ा 6 7, 2 11 17, और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो कितना आया हमारा ये, 8 7 1 2 डिवाइड बाय 7। अभी इसको कर दो डिवाइड, तो 8 7 1 2 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7, 8 - 7 कितना हुआ, 1, और इधर 7 नीचे आएगा तो 7 की टेबल में 17 नहीं आता, कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14, इधर आ गया 3 1, 7 4 ज़ा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा, ये 3, फिर ये 2 नीचे लेके आएंगे, तो 7 4 ज़ा 28, कितना बचा यहाँ पे, 4। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो यहाँ क्या आएगा, 0, तो 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 और 0, फिर आ जाएगा 7 7 ज़ा 49। अभी हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, इधर इसको इधर ही स्टॉप कर देते हैं, तो हमारा आंसर 1244.57 आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें अच्छे से सॉल्व करके देखना है कि क्या हमें क्या निकालना है, जो भी निकालना है उधर अच्छे से सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई जो भी करना है अच्छे से करो, नहीं तो अगर एक भी मिस्टेक हुई तो तुम्हारा आंसर पूरा गलत हो सकता है। और ये यूनिट जो है, जैसे यहाँ मीटर दे रखा है तो ये जरूर लिखना है यहाँ पे, जैसे मीटर स्क्वायर है, और इसको कर दो हाईलाइट, तो ये हमारा हो गया आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो और सॉल्व कर लो। तो फिर से यहाँ पे हम बना देते हैं अपना रफ कॉलम, जो भी रफ पार्ट रहेगा हम इधर ही करेंगे। अभी देखो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे। पहले तो जो दे रखा है वो लिख दो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो हमें इधर देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दे दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें दे दिया स्लैंट हाइट, तो हम लिखते हैं स्लैंट हाइट एल, कितना दे दिया इसने, 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है रेडियस निकालना है, तो कैसे निकालें इसका रेडियस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है, देखो लिख लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। ठीक है, अभी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें 308 दे दिया, तो हम लिख देते हैं 308, और पाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जब भी मेंशन नहीं हो, 22/7। रेडियस हमें निकालना है, स्लैंट हाइट हो गई
14। अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये 7 1 7, 7 2 14, तो ये हो जाएगा 308 डिवाइड बाय, इधर ऊपर 1 हो गया, ये 22 और 2 आ जाएंगे नीचे, इक्वल्स टू आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अभी इसको कर दो कैंसिल, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8। अभी देखो ये 22 की टेबल में डायरेक्ट 7 टाइम्स आता है, अगर 2 में डायरेक्ट नहीं आता है तो 2 की टेबल में 11 बार हुआ, फिर ऊपर कैंसिल करो, डायरेक्ट आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी हो जाएगा कि डायरेक्ट 22 की टेबल में देखो यहाँ पे 22 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 7 2 हुआ 14, 7 2 14 प्लस 1 हुआ 15, तो 154 आ गया, तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, कैसे पता चला कि डायरेक्ट आ सकता है? तो देखो ये लास्ट का डिजिट देखो 2 है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 2 7 14, और लास्ट डिजिट यहाँ 4 है, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखो पूरा 154 आ जाता है, तो इसको कैंसिल कर दो। तो हमारा रेडियस कितना आया? 7, और यूनिट क्या होगी इसकी? सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है? पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है, तो हम वैल्यूज रख देते हैं। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। आर की वैल्यू क्या हमने निकाली? 7, और अंदर लिख दिया 7 प्लस स्लैंट हाइट है हमारी 14, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 7 कितना हुआ? 21। अभी देखो ये ऊपर भी 7 नीचे भी 7, तो कैंसिल हो गए दोनों। अभी कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई, तो 22 इंटू 21 कितना हुआ? ये 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 2 4, तो ये हो जाएगा 264, मतलब 462। तो हमारा आंसर क्या होगा? 462। क्या होगा इसका? ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसका क्या यूनिट होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। तो हमारे पास क्या दे रखा है? इसका हाइट, हाई है मतलब 10 मीटर हाई, 10 मीटर की इसकी हाइट है। रेडियस ऑफ इट्स बेसिस, तो रेडियस कितना है? 24 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? स्लैंट हाइट निकालनी है टेंट की, निकाल लेते हैं। तो स्लैंट हाइट हमारी क्या होती है? एल, और एल होता क्या है? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। स्क्वायर्स जो है ये हमें 1 से लेकर 30 तक लर्न होने चाहिए, ये बहुत यूजफुल रहते हैं, इसमें काम लगते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक जो स्क्वायर्स हैं वो हमें लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर हुआ 576, 10 का स्क्वायर हुआ 100, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 676। इसका कर लेते हैं अंडर रूट, तो 676 किसका स्क्वायर होता है? तो ये हो जाता है 26 का स्क्वायर, और ये क्या होएगा? मीटर में। तो हमारा स्लैंट हाइट क्या आ गई? 26 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या निकालना है हमें? कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। हमें कॉस्ट निकालनी है कैनवस की रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ
1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹70। तो टोटल कितना कैनवस हमें चाहिए वो निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका निकाल देते हैं हम। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, फिर जो एरिया आएगा उसको हम क्या कर देंगे, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट, पूरे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम सेकेंड पार्ट में, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। तो क्या हो जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई कितना लेना है हमें, 22/7। रेडियस कितना है 24 और स्लैंट हाइट कितनी 26। अभी इसको हम इधर ही छोड़ देते हैं, आगे इसमें क्या करना है, हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का कॉस्ट है ₹70। तो ये जो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है हमारा ये। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया आया इज इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 26। अभी देखो हमने इसको इधर क्यों छोड़ा था, अभी 7 से कैंसिल हो जाएगा इजीली। तो ये देखो 7 1 ज़ा 7, 7 10 ज़ा 70। अभी इन सबको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 24, कितना हुआ 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 8 + 4 12, और ये हो जाएगा 5। अभी 528 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 26 से। अभी मैं इधर सॉल्व करती जा रही हूँ, तो आप भी अपने पेन पेपर लेके मेरे साथ साथ सॉल्व करो और देखो कि क्या सही कर रहे हो, क्या आंसर सही आ रहा है आपका। ठीक है, तो 6 8 ज़ा हुआ 48, 6 2 ज़ा 12 + 4 16, 6 5 ज़ा 30 + 1 31, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 + 1 हो गया 5, और 2 5 ज़ा 10। तो ये कितना हो जाएगा 8 12 7 3 1। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ 13728, और ये 10 बचा हुआ था तो 13728 कॉस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा रुपीस में, और इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इजी है। अभी नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझना है। देखो क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? कितना लेंथ टारपोलिन का चाहिए 3 मीटर वाइड, इसकी विड्थ दे रखी है 3 मीटर, इसका लेंथ हमें निकालना है, और कॉनिकल टेंट का हाइट है 8 मीटर और रेडियस है 6 मीटर। तो इससे पहले निकाल दो एरिया, एरिया आ जाएगा तो एरिया होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो उससे हमारी लेंथ आ जाएगी इजी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसको जो शुरू वाला पार्ट है उसमें लेंथ निकालते हैं, उसके बाद आगे वाला जो पार्ट है अज्यूम वाला वो करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं द सॉल्यूशन। तो क्या दे रखा है हमें, हाइट h कितनी है 8 मीटर, रेडियस दे रखा है हमारे पास 6 मीटर, क्या निकालेंगे इससे पहले l, तो l स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64, कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा 36 + 64।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी एल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100, अंडर रूट ऑफ 100 कितना हुआ 10 मीटर, ठीक है। 10 10 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10। तो हमारी आ गई एल, एल मतलब स्लैंट हाइट। तो इससे हम निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, कॉनिकल टेंट, क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई कितना है हमारा, देखो इधर दे रखा है, पाई हमें लेना है 3.14, रेडियस कितना है 6 और स्लैंट हाइट कितनी है 10। अभी क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट नहीं हटाते हम, डायरेक्ट इसको 314 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 4 24, 6 1 6 प्लस 2 8, 6 3 18, तो 1884 0। अभी देखो पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले हम पॉइंट लगा देते हैं। तो क्या आया 188.40 हमारा क्या आया कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी देखो यहाँ पे हमें लेंथ निकालनी थी, विड्थ दे रखी है 3 मीटर, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इधर से लेंथ कितना हो जाएगा हमारा एरिया अपॉन ब्रेड्थ। तो एरिया कितना है 188.40, लिखने की जरूरत नहीं है, 0.4 लिख सकते हैं हम। और विड्थ कितनी है, देखो मैं विड्थ दे रखी है 3 मीटर, 3 मीटर वाइड है वो, तो डिवाइड बाय 3। अभी 1884 को कर दो 3 से डिवाइड, तो 3 6 18, 3 2 6 और 3 8 24, तो 628 आया हमारा। पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो 62.8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। तो क्या होएगा यहाँ पे ये 62.8 मीटर। तो ये क्या आ गई हमारी लेंथ। अभी आगे का पढ़ेंगे हम, अज्यूम दैट जो पार्ट दे रखा है उसका क्या करें। तो देखो अज्यूम बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। अभी एक्स्ट्रा लेंथ का जो है, जो स्टिचिंग करने के लिए चाहिए, तो वो 20 सेंटीमीटर है, और हमारा लेंथ आया 62.8। तो क्या कर देंगे, इस वाली लेंथ को कर देंगे ऐड। तो पहले ये जो सेंटीमीटर में, इसको करो मीटर में चेंज, याद से चेंज कर देना, ऐसे नहीं इसमें प्लस कर दो तो आंसर पूरा गलत। तो पहले इसको 20 सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में। तो क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो डिवाइड बाय 100, 0 से 0 हुआ कैंसिल, ये हो जाएगा 0.2 मीटर, मीटर में चेंज हो गया। अभी ये जो लेंथ है और ये एक्स्ट्रा लेंथ है, तो इनको कर दो ऐड। तो टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू 62.8 प्लस 0.2। पॉइंट वाले नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, तो देखो 62.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये वाला डिजिट इधर और 0 इधर। अभी 8 प्लस 2 हो गया 10, ये हो जाएगा 3 और ये 63, तो 63 मीटर हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इजी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा है हमें। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझना है,
पहले इधर बना दो रफ कॉलम। अभी उसने सब चीजें दे दी, हमारे पास स्लैंट हाइट भी है, डायमीटर है, तो डायमीटर से हम पहले क्या निकालेंगे, रेडियस। तो स्लैंट हाइट हमारे पास क्या दे रखी है, 25 मीटर। डायमीटर क्या दे रखा है, 14 मीटर। तो लिखते हैं हम यहाँ पे डायमीटर इज इक्वल्स टू 14 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय 2, 7 मीटर। ठीक है, अभी क्या निकालेंगे इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई कितना, 22/7। रेडियस कितना लेंगे, 7, और एल कितना हुआ, 25। 7 से 7 हुआ कैंसिल, 22 को 25 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 हो गया 5। तो ये कितना हो गया, 550। तो ये क्या आ जाएगा, 550 मीटर स्क्वायर। अभी ये हमारा आंसर नहीं है, अभी क्या है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम, तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय एट द रेट ऑफ, तो पहले रेट लिख देते हैं यहाँ पे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कितना निकला, 550 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, देखो रेट इज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब पर 100, पर मतलब अपॉन 100। तो 210 अपॉन 100। अभी तो जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कर दो कैंसिल। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, दोनों को कर दो अभी मल्टीप्लाई। तो 55 मल्टीप्लाई बाय 21, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11। कितना आया ये, 5 5 1 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, कॉस्ट है तो आंसर रुपीस में होगा, तो ₹11,155 ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे ₹210 पर 100 मीटर, तो पर मतलब क्या हो गया, अपॉन 100। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. ठीक है, तो क्या करना है हमें इसमें, बेस रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 ऐसी कैप बनाने के लिए उसको कितना एरिया लगेगा, तो हमें वो निकालना है। तो पहले एक 1 कैप का निकालेंगे, उसके बाद 10 कैप्स का क्या कर लेंगे, वही रूल मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक, क्या कर देंगे उससे, 7 से मल्टीप्लाई, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। जो जो दे रखा है उसको लिख देते हैं। रेडियस है हमारे पास 7, सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है हमारे पास, हाइट दे रखी है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल।
उसके लिए हमें एल चाहिए, तो एल होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हुआ 49, 24 का स्क्वायर हो गया 576। दोनों को करो ऐड तो कितना आएगा, देखो 625 आएगा। 576 प्लस 49 कितना हुआ 15, 12, 6, तो ये हो जाएगा 625। तो L कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो 25 सेंटीमीटर हमारा आ गया स्लैंट हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 7 और लेंथ स्लैंट हाइट कितनी है 25। 7 से 7 हो गया कैंसिल। अभी दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10, 5, फिर 5 2 ज़ा कितना हुआ 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो 550 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हुआ हमारा एक कैप का। एक कैप के लिए निकाला हमने। हमें निकालना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ शीट, एक शीट, एक का एरिया, एक चोकर की कैप बनाने में कितना एरिया का यूज हुआ 550 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps is equals to 550 मल्टीप्लाई बाय 10। कितना हो जाएगा ये 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ध्यान से समझना है क्या दे रखा है क्वेश्चन में। अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter. Height दे रखी है 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन। तो क्या करेंगे पहले हम इसमें, देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले, देखो कौन कौन की बात हो रही है। अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। ठीक है, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बने हुए कोन्स हैं। हर कोन का डायमीटर दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं पहले यहाँ पे। डायमीटर क्या है हमारा 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हाइट दे रखी है 1 मीटर, तो हम लिख देते हैं h इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, मीटर में यहाँ पे भी मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100। तो कितना हुआ ये, 0 से 0 कैंसिल, तो 0.2 मीटर। हाइट भी मीटर में हो गई, रेडियस भी मीटर में हुआ। आगे क्या करना है हमें, क्योंकि हमें क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। तो हम निकालेंगे इसके लिए आर, तो यहाँ पे हम निकालते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर कितना है 0.2 का होल स्क्वायर प्लस एच कितना है हमारा 1 का स्क्वायर। तो 0.2 का होल स्क्वायर क्या होता है 0. देखो 2 2 सा हो गया 4,
मतलब है इसका 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा 0.04 प्लस 1, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आया 1.04, तो L कितना है अंडर रूट ऑफ 1.04। और हमारे पास देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14 एंड अंडर रूट ऑफ 1.04 इक्वल्स टू 1.02, तो अंडर रूट ऑफ 1.04 हो गया 1.02। करने मत बैठ जाना यहाँ पे कि सॉल्व करके देखें, क्योंकि हमें दे रखा है तो हम डायरेक्ट वही लिखेंगे कि 1.04 का अंडर रूट 1.02। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा हमारा, इससे पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14, रेडियस हमारे पास है 0.2 और स्लैंट हाइट हमारी आई 1.02, सबको करो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो किसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, 314 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ ये, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अभी क्या करें हम, 628 हमारा आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 102 से, तो 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 हो गया 5, 2 6 ज़ा 12, 0 हो जाएगा ये 0 0 0, यहाँ आ जाएगा 8 2 6, तो ये हो जाएगा 6 5 8 प्लस 2 10, 1 इधर हमने कैरी दे दिया, 2 प्लस 1 2 3 4, और यहाँ हो जाएगा 6, हमारा आंसर क्या आया 64056। पॉइंट कहाँ पे लगेगा, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा ये 0.64056, किसमें आया, मीटर स्क्वायर में। अभी हमारा आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आगे क्या करेंगे हम, ये तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आया। अभी देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 कैप, देखो यहाँ दे रखा है इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, मतलब एक कैप को पेंट करने का कॉस्ट कितना है ₹12। तो हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो क्या करेंगे हम, कितने कोन्स हैं टोटल, पहले हम एक कैप का कॉस्ट निकालेंगे, 1 कैप का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 कैप का कॉस्ट आ गया। अभी टोटल कितने हैं कोन्स, तो 50 कोन्स हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा उसको क्या करेंगे हम 50 से मल्टीप्लाई। तो पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 कैप इज, क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 कैप इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 0.64056। अभी इसको कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो किसको करेंगे 64056 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 6 12 हुआ, 2 5 10 प्लस 1 11, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 4 8, 2 6 12, इधर मल्टीप्लाई 6 1 6, 5 1 5, 0 4 6। तो ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये हमें अच्छे से करना है, अगर एक भी तुमने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया तो पूरा आंसर में मिस्टेक हो जाएगा, तो शांति से अच्छे से करना है इनको। तो ये देखो इधर आएगा 2 7 6 8 6 7, तो क्या आया यहाँ पे, पॉइंट कहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 7.68672। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 कैप इज ₹7.68672। अभी हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 हॉलो कोन्स, तो कॉस्ट ऑफ
पेंटिंग, कितनी कैप्स को पेंट करना है, तो 50 कैप्स इज इक्वल्स टू, क्या है हमारा आंसर, 7.68672 मल्टीप्लाई बाय 50। तो इसको कर देते हैं हम 50 से मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा हुआ 10, 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 36, 5 6 ज़ा 30 प्लस 3 33, 5 8 ज़ा 40 प्लस 3 43, 5 6 ज़ा 30 प्लस 4 34, 5 7 ज़ा 35 प्लस 3 38। अभी पॉइंट कहाँ लगाए हम, तो देखो हमारे पास एक और जीरो था, ये हमने नहीं लिया था, एक जीरो और लगा देते हैं यहाँ पे। अभी पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ₹384.336। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा अप्रोक्स आंसर है। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ₹384 क्योंकि ये 6 है तो ये आगे वाली डिजिट क्या हो जाएगी, एक डिजिट आगे, तो 34 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से करने हैं हमें। इसमें क्या यूज हुआ एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हमें सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन याद होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 11.2। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो या अलग से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।